नाम है अनन्या, दिन है मंगलवार, तारीख है 7 नवंबर और आप सुन रहे हैं रेडियो भारती। सबसे पहले हेडलाइन। छत्तीसगढ़ में पहले चरण और मिजोरम में एक ही चरण के विधानसभा चुनाव के लिए वोट डाले जा रहे हैं। भारत मलेशिया संयुक्त आयोग की 6ठी बैठक आज नई दिल्ली में। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95वां सदस्य बनी चिली। न्यूयॉर्क धोखाधड़ी केस में जज ने डोनाल्ड ट्रंप को लगाई फटकार। भारत में लगातार घट रही गरीबों की संख्या। वैश्विक विकास की वर्तमान गति काफी धीमी। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में बांग्लादेश ने श्रीलंका को 3 विकेट से हराया। राष्ट्रीय खेल में महाराष्ट्र 199 पदकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ में पहले चरण के और मिजोरम में एक ही चरण में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए आज वोट डाले जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के 20 निर्वाचन क्षेत्रों में व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की गई है। माओवाद से प्रभावित 10 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान सुबह 7 बजे प्राप्त हुआ, जबकि शेष 10 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान सुबह 8 बजे से शुरू हुआ। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और मलेशिया के विदेश मंत्री डॉक्टर जामरी अब्दुल कादिर आज नई दिल्ली में 6ठी भारत मलेशिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। बैठक में राजनीतिक, रक्षा, सुरक्षा, आर्थिक, व्यापार और निवेश, स्वास्थ्य, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, संस्कृति, पर्यटन और दोनों देशों के लोगों के बीच संबंधों के क्षेत्र में उन्नत रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। दोनों पक्ष आपसी हित के क्षेत्र तथा बहुपक्षीय मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे। चिली अंतर्राष्ट्रीय और गठबंधन ISA का 95वां सदस्य बन गया है। नई दिल्ली में कल विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव अभिषेक सिंह के साथ चिली के राजदूत जुआन अंगुलो की बैठक के दौरान ISA समर्थन का दस्तावेज सौंपा। धोखाधड़ी से संबंधित मुकदमे में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सोमवार को न्यूयॉर्क की अदालत में बयान दर्ज कराने के लिए पहुंचे। इस दौरान जज ने ट्रंप को फटकार लगाते हुए कहा कि यह राजनीतिक रैली नहीं है, कोर्टरूम है। जज आर्थर एंगोरोन ने ट्रंप के वकील से कहा कि आपके मुवक्किल के जवाब गैर उत्तरदायी होने के साथ ही दोहराव वाले हैं। भारत में 2000 से 2022 के बीच प्रति व्यक्ति आय $442 से बढ़कर $2389 हो गई, जबकि 2004 से 2019 के बीच गरीबी दर प्रतिदिन $2.15 के अंतर्राष्ट्रीय गरीबी माप के आधार पर 40 से गिरकर 10% हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक गरीबों की संख्या उन राज्यों में ज्यादा है जहां देश की 45% आबादी रहती है। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि कोरोना महामारी के बाद वैश्विक अर्थव्यवस्था कई चुनौतियों में उलझा हुआ है, जिससे वैश्विक विकास प्रभावित हो रहा है। सोमवार को सतत व मजबूत विकास को लेकर वित्त व वाणिज्य मंत्रालय की तरफ से आयोजित एक सेमिनार में सीतारमण ने कहा कि वैश्विक विकास की वर्तमान गति काफी धीमी है। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में कल रात दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में बांग्लादेश ने श्रीलंका को 3 विकेट से हरा दिया। 280 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए बांग्लादेश ने 41 ओवर और 1 गेंद में 7 विकेट पर 282 रन बनाकर मैच जीत लिया। आज मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान आमने सामने होंगे। मैच दिन में 2 बजे से शुरू होगा। गोवा में 37वें राष्ट्रीय खेलों में आज गोवा के शुभम देवनाथ ने ट्रेडिशनल योगासन में स्वर्ण पदक जीता। ये राज्य का 12वां स्वर्ण पदक है। निशानेबाजी में पुरुषों की राइफल 3 पोजीशन और 25 मीटर फायर पिस्टल की स्पर्धाएं आज संपन्न हो गयी। 25 मीटर रैपिड फायर में मध्य प्रदेश के विजयवीर ने स्वर्ण पदक हासिल किया। रजत हरियाणा के अनीश और कांस्य पदक हरियाणा के ही आदर्श सिंह को मिला। लॉन टेनिस के महिला डबल्स का स्वर्ण पदक महाराष्ट्र को और रजत तेलंगाना को मिला। अब हम लेते हैं आपसे अलविदा इस वादे के साथ कि आप बने रहेंगे रेडियो भारती के साथ। धन्यवाद।